अभी तक ऐसा होता था मुंबई और महाराष्ट्र में कि शिवसेना हमेशा बड़ा भाई रहा और शिवसेना बीजेपी को सीटें देती थी मुंबई में। लेकिन ये पहली बार हुआ है अमित शाह की जो शिवसेना है, मैं अमित शाह जी की शिवसेना मानता हूँ, उनको बीजेपी से सामने गिड़गिड़ा कर सीटें मांगनी पड़ रही है। ये शिवसेना नहीं है, उसे हम शिवसेना नहीं मानते। जो बीजेपी के सामने घुटने पर है कि हमें कुछ सीटें दीजिए, ऐसा शिवसेना के इतिहास में कभी हुआ नहीं। ये इसलिए हुआ है, बीजेपी के साथ जो शिवसेना है वो नकली है, वो अमित शाह की शिवसेना है, इसलिए हो रहा है। जब जब भारतीय जनता पक्ष ने कोई ऐसी भूमिका ली है संघर्ष की, तो हमने उनको छोड़ दिया है, क्योंकि हम शिवसेना है। हम अकेले चुनाव में सामने गए, चाहे बीएमसी हो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव, हमने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ये स्वाभिमान की बात है महाराष्ट्र। शिवसेना जिस प्रकार से दावा कर रही थी वो लगभग 100 सीट के ऊपर चुनाव लड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 90 सीट पे लाके शिवसेना को बांध दिया बीजेपी ने। कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में शिवसेना काम कर रही है। ये रंडवे लोग हैं जो शिवसेना मानते हैं ना, ये असली शिवसेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के रंडवे है, इसलिए तो ये घुटने टेक रहे हैं ना, और क्या है। चलिए एक सवाल लीजिए, बांग्लादेश की पहला प्रधानमंत्री जो थी आज उनका निधन हो गया, खालिद जिया का, कैसे देखते इस घटना, क्योंकि बांग्लादेश जिस प्रकार का वातावरण बना है उसमें ऊपर क्या हम रिएक्शन दे सकते हैं। उस देश में शोक मनाएंगे और क्या है।